नमस्कार जी। केडी नेचुरल में आपका स्वागत है। आज सबको निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार का सुख मिले। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का व्रत का बहुत ही महत्व है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज के इस वीडियो में निर्जला एकादशी की 2 पौराणिक सत्य कथा और एकादशी के दिन जरूर सुनी जाने वाली बांके बिहारी की कथा सुनाऊंगी। आप सभी प्रसन्न मन से इन कथाओं को ध्यान से सुने। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। अन्य मास की एकादशी तो जल व फलाहार से की जाती है, पर इस एकादशी के दिन जल ग्रहण नहीं कर सकते। जैसा कि नाम से ही पता है, निर्जला। यही कारण है कि इसका फल एक साल में होने वाली सभी एकादशियों के बराबर माना जाता है। यानी एक साल में 24 एकादशी आती हैं, महीने में 2 आती हैं और एक अधिक मास होता है तो 2 उसकी होती हैं। कुल मिलाकर 26 एकादशी का व्रत सिर्फ एक निर्जला एकादशी के करने से हमें मिल जाता है। इसलिए हमें निर्जला व्रत बिना पानी पिए करना चाहिए। अब आइए तो भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए निर्जला एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। कथा को पूरा सुने, बीच में छोड़े नहीं। अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक व सब्सक्राइब करें। माता कुंती, द्रौपदी, नकुल, सहदेव सब व्रत करते थे, लेकिन भीमसेन को व्रत करने के लिए कहते थे। वो कहता था कि मैं भूखा नहीं रह सकता। फिर एक दिन व्यास जी से कहते हैं कि हे भगवान, मैं व्रत तो नहीं कर सकता, लेकिन आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि साल में एक बार कोई व्रत हो और मैं उसको कर सकूं। मैं ब्राह्मणों को दान दे सकता हूँ, भगवान की पूजा कर सकता हूँ, लेकिन भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि प्रतिमास का व्रत मैं नहीं कर सकता। इस पर व्यास जी कहते हैं, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की एकादशी को तुम्हें भोजन नहीं करना चाहिए। इस पर भीमसेन कहते हैं कि मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पेट में वर्क नाम वाली अग्नि है जो हमेशा ही जलती रहती है। भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। हाँ, अगर साल में एक ही व्रत हो तो मैं कर सकता हूँ। आपकी बहुत ही कृपया होगी, आप मुझे वही बताए। तो व्यास जी कहते हैं कि तो तुम फिर ध्यान से सुनो। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल वर्जित है। आचमन में भी पानी मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए। इस दिन भोजन तो बिल्कुल भी ना करें। अगर भोजन करोगे तो यह व्रत भंग हो जाता है। यदि एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जो बिना जल ग्रहण किए व्रत को करता है, उसे सारे साल की एकादशी का पुण्य फल मिलता है। यानी 26 2 अधिक मास की और 24 एक साल की। कहता है, द्वादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, दान दें और इसके पश्चात किसी भूखे गरीब को भोजन कराकर खुद भोजन करें। ये द्वादशी का जब आप व्रत खोलते हो तब की बात है। इस दिन व्यास जी ने कहा कि मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने बताया था कि इस दिन का फल संपूर्ण साल की एकादशियों के बराबर है। यानी एक व्रत हम कर लेंगे तो केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय उनको यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद पुष्पक विमान में ले जाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए और इसमें भोजन या पानी नहीं पीना चाहिए।
इस दिन हमें ओम नमो भागवत वासुदेव नमः का उच्चारण करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीमसेन व्रत नहीं कर सकते थे, फिर भी उसने यह एकादशी करके मोक्ष की प्राप्ति की थी। इस व्रत को करने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं निर्जला व्रत करूंगी या करूंगा, दूसरे दिन भोजन करूंगी और व्रत तथा आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल जाएं तथा मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके बाद हमें उसी दिन पानी से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और जो यज्ञ करते हैं उसके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है, जो कि भीम को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कुंती पुत्र जो पुरुष स्त्री इसको श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनको पुण्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जो इस व्रत को करते हैं सबसे पहले उन्हें भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर पानी का घड़ा दान करना चाहिए और इसमें अन्न, वस्त्र, जूते इत्यादि भी दान कर सकते हैं। इस कथा को सुनने से अपार सुख, सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में ध्यान लगाते हुए कथा को सुनते हैं। कथा प्रारंभ करती हूँ। किसी गांव में एक जाट रहता था। जाट अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल जा रहा था। नए नए उसने कपड़े पहन रखे थे। तभी एक गाय वहां पर तालाब में पानी पीने आती है तथा वो ज्येष्ठ का महीना होता है। उस दिन निर्जला एकादशी होती है। खूब पेट भरकर पानी पीती है, लेकिन जब वो निकलना चाहती है तो दलदल में फंस जाती है और वहां से निकल नहीं पाती। फिर वो कहती है जाट को कि जाट, तू मुझे इस दलदल से निकाल दे। वो कहता है नहीं, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं तो अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा हूँ। वो कहती है अरे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है, अगर तुम मुझे इससे बाहर निकाल देगा तो तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, अगर नहीं निकालेगा तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी। तो यह सुनकर गाय तो डूब जाती है और वह उसको श्राप देकर चली जाती है कि तू अगले 8 पहर में गधा बनेगा। जब ये सुनता है तो जाट डर जाता है और गाय को निकालने के लिए ऊपर आंखें उठाता है तो गाय डूब चुकी होती है। उसके मन में बहुत पश्चाताप होता है। वह इसी पश्चाताप को करते करते ही अपनी ससुराल चला जाता है। वो देखकर जमाई राजा को ससुराल वाले बहुत ही खुश होते हैं। वो कहते हैं कि आज आज तो तुम्हें यहीं रुकना होगा, लेकिन वह जल्दी करता है क्योंकि उसे तो पता है कि उसे अगले 8 पहर में आदमी से गधा बन जाना है। जब बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो वह ये बात अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी उसी समय उसके साथ वापिस आ जाती है। जो ही वो घर आते हैं तो जाट गधा बन जाता है। तो पत्नी उसके पास बैठी रहती है। वह बहुत ही दुखी होती है। बहुत दिन जब उसके पास बैठे बैठे हो गए होते हैं तो घर का सारा अन्न जल खत्म हो जाता है। फिर जाट कहता है कि चलो आपा राजा के यहाँ जाकर नौकरी करते हैं और कोई नहीं तो कोई काम धंधा तो अवश्य ही मिलेगा। वो राजा के पास काम मांगने जाते हैं तो वहां पर कुएं की खुदाई चल रही होती है। वो वहां पर लग जाते हैं। गधे की पत्नी अपने सिर पर मिट्टी का तसला रखकर मिट्टी ढोती है। तो सारे मजदूर कहते हैं कि बहन जी, आपके पास तो गधा है, आप इसके ऊपर क्यों नहीं मिट्टी ढोती। वो कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। लेकिन राजा ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है। वह कहता है कि कोई तो बात है। वह उससे पूछता है कि क्या बात है। वो कहती है कि ये मेरा पति है, ये गधा नहीं है, इसीलिए मैं इसके ऊपर मिट्टी नहीं ढोती। कहता है कि ये गधा कैसे बन गया। बोले कि गाय के श्राप के कारण ये गधा बन गया। इस तरह से 11 के दिन था और गाय ऐसे डूब रही थी और बचाने को कह रही थी। तो कहता है कि चलो मैं कोई इंतजाम करता हूँ। वह एक पंडित को बुलाता है। कहता है भाई इसका कोई उपाय बताओ। पंडित जी कहते हैं कि अगर राज्य में कोई 101 निर्जला एकादशी करने वाला मिल जाए, वो कर रखी हो और वो फल अगर
इस गधे को मिल जाएं तो यह फिर से आदमी बन सकता है। सारे राज्य में ढिंडोरी पिटवा दी जाती है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं निकलता जिसने 101 ग्यारस कर रखी हो। किसी ने 10, किसी ने 21, किसी ने 31। लेकिन एक बुढ़िया आती है उसी समय। वो कहती है कि महाराज मैंने पूरी 101 ग्यारस कर रखी है, ना कोई कम और ना कोई ज्यादा। कहता है कि ये राजा, अगर तू इस गधे को दे दे तेरी 101 ग्यारस तो मैं तुझे आधा राज्य और बहुत सा धन दूंगा। वो कहती है कि राजा जी मैं इस धन का क्या करूंगी, मैं तो इसको, मेरी तो उम्र हो चुकी है, मैं तो इसको वैसे ही 100 ग्यारस दे देती हूँ। कहता है क्यों? बोले क्योंकि 1 ग्यारस मैं अपने लिए रखती हूँ, मुझे भी तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ठीक है, राजा जी ऐसा कहता है तो बुढ़िया उसको 100 ग्यारस दे देती है और वह गधा आदमी बन जाता है। लेकिन जब बुढ़िया ने उसको 1 ग्यारस नहीं दी तो इससे बुढ़िया तो मोक्ष को प्राप्त होती है, लेकिन वह आदमी बनने के बाद भी उसकी पूंछ रह जाती है। हे ग्यारस माता, जैसा भला बुढ़िया और गधे का करा ऐसा ही सबका करो। अब फिर आपको मैं एक भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाती हूँ। बोलो बाके बिहारी की जय। कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक बार एक ब्राह्मण था, रोजाना घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ करता था। एक दिन एक चोर ने उसे घेर लिया और पकड़ लिया। कहा, तेरे पास जो कुछ है वो मुझे दे दे। ब्राह्मण ने कहा, भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करो, यही पड़ोस के राज्य में एक घर में भागवत गीता का पाठ कर रहा हूँ। वह यजमान बहुत ही दानी है। जब मैं कथा सुनाने जाऊं तब तुम उनके घर घुसकर चोरी कर लेना। उस चोर ने उसका कहना माना और पंडित को छोड़ दिया। दूसरे दिन जब पंडित जी पड़ोस में कथा कर रहे थे तो वहां पर चोर आ पहुंचा और पंडित जी बोले कि यहाँ थोड़ी सी दूर पर एक गांव है जिसका नाम वृंदावन है। वहां पर एक लड़का रहता है जिसका नाम कान्हा है। वह हीरे मोती जवाहरात से लदा हुआ है। अगर कोई लूटना चाहे तो उसे लूट लो। वह रोज पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। वह सीधा अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला कि आज मैं कान्हा नाम के एक लड़के को लूटने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दो ताकि मैं रास्ते में कुछ खा लूं। उसकी पत्नी उसको सत्तू दे देती है क्योंकि घर में और कुछ नहीं था। वह टूटी चप्पलों के साथ कहना कहना करता हुआ उस जगह जो पंडित जी ने बताई थी अब वहां पहुंच गया और उसने सोचा कि अगर लड़का मुझे देख लेगा तो वह भाग जाएगा। मैं पास वाली झाड़ियों में छुप कर बैठ जाता हूँ। जैसे ही वह बच्चा आएगा तो मैं उसे लूट लूंगा। वह झाड़ी में छिपने लगा तो उसके कांटे उसे चुभने लगे तथा एक ही आवाज आई, कहना कहना कहना। उसके सारे शरीर पर कांटे चुभे हुए थे मगर मुख से एक ही आवाज आ रही थी, आ जाओ कहना, आ जाओ कहना। भक्तों की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी का मन पिघल गया और वो वहां से चल पड़े। तभी रुक्मणी बोली, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? वह आपको लूट लेगा। कहता है, अरे ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लूट जाना क्या मर मिट जाना भी चाहता हूँ। कान्हा जी आधी रात को वहां पर पहुंच गए और जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे तो वह चोर एकदम बाहर निकला और बोला, तुमने मुझे बहुत तंग किया है। ये चाकू देख रहे हो ना, चुपचाप सारे गहने दे दो। ये चाकू देख रहे हो ना। कहना फिर हंसते हुए सारे गहने उसको दे देता है और चोर फिर उन गहनों को लेकर पंडित जी के पास सबसे पहले चला जाता है और उसके चरणों में सारे गहनों को रख लेता है और कहता है कि उसका आधा हिस्सा तुम्हारा है और आधा मेरा है। पंडित जी ने पूछा, यह क्या? कि मैं उसी कहना का नाम के लड़के को लूट कर लाया हूँ। पंडित जी ने कहा कि मैं सारी उम्र पंडिताई करके जो भगवान को नहीं पा सका
तुम्हें कहाँ से मिला? वह पंडित जी भी कान्हा से मिलने के लिए चोर के साथ झाड़ियों में छुप कर बैठ जाता है। दोनों का शरीर कांटों से भर जाता है तथा लहूलुहान हो जाता है, लेकिन दोनों से एक ही आवाज आई, कहना आ जाओ, कहना आ जाओ। कान्हा जी बच्चे का रूप धारण करके वहां आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। चोर के चरणों में गिरकर कहने लगे, हम जिसे देखने के लिए सारी उम्र तक तरसते रहे, आज वो लोगों को लूटता आया है, लेकिन आज तुमने ही उसे लूट लिया। तुम धन्य हो चोर। आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हो गए। सच्चे दिल से जो कान्हा को याद करता है वह उसके पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। प्रेम से कहिए, मेरे तो घुरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बोलिए श्री लक्ष्मीपति भगवान की जय। अगर वीडियो लाइक नहीं करी है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं।